गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं रणजीत कुमार जाखड़ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स IQ में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो प्यारे बच्चों, कल की क्लास में अपने समाकलन के टोटल फॉर्मूले पढ़े थे। जितने भी फॉर्मूले मैंने 9th चैप्टर में सारे के सारे टोटल इस वीडियो में आपको लास्ट वीडियो में करवाए थे, तो उनका बेटा एक बार रिवीजन और कर लेना। और क्योंकि जितना रिवीजन करोगे, जितने बढ़िया तरीके से फॉर्मूले याद होंगे, तो आगे क्वेश्चनों में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और कल भी मैंने ये कहा था भी आपको, ये जो कल वाली वीडियो थी और ये आज जो मैं आपको करवा रहा हूँ, तो ये दोनों वीडियो आप 11वीं क्लास का मैथ का है, चाहे वो बायो का स्टूडेंट है और 12वीं मैथ या बायो का स्टूडेंट है, सभी के लिए है। क्योंकि आपके फिजिक्स में भी इंटीग्रेशन लगता है, तो आप ये दो वीडियो देख लोगे तो आपको इंटीग्रेशन आने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्योंकि बायो में इतना ही, फिजिक्स के अंदर नॉर्मल डेरिवेटिव होते हैं इंटीग्रेशन के, तो वो आप अच्छी तरह से कर लोगे। तो आज की वीडियो में अपने एक्सरसाइज जो 9.1 स्टार्ट करेंगे। तो इसके अंदर वो कल मैंने बताया नहीं था आपको भी सिलेबस में क्या चीज कटी है, क्या चीज रहेगी, यानी कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। तो इस चैप्टर में देखिए, नाम मात्र का मतलब कोई क्वेश्चन कटे हैं थोड़े बहुत, तो वो कौन से क्वेश्चन कटे हैं वो बता रहा हूं। तो उससे पहले देखिए भी इस वीडियो के अंदर और इस चैप्टर के अंदर अपने पहले ये देखते हैं भी कौन कौन से टॉपिक है टोटल और कौन से इसमें से आपको करने हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा, जो भी बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। तो समाकलन के अंदर जो चैप्टर नंबर 9 है आपका, इसके अंदर 4 मेन टॉपिक है। नंबर 1 तो है मानक सूत्रों का प्रयोग द्वारा समाकलन, यानी जो कल मैंने फॉर्मूले लिखवाए थे उन फॉर्मूलों पर डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। दूसरा है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, यानी प्रतिस्थापित करके, जैसे अवकलन किया था प्रतिस्थापन द्वारा, मतलब किसी वैल्यू को हटा के कोई और वैल्यू मान के और प्रतिस्थापित करके समाकलनों को हल करना। नंबर 3 पर आएगा आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा समाकलन, ठीक है। और नंबर 4 पर है खंडशः विधि द्वारा, यानी U × V के द्वारा जो समाकलन किए जाते हैं वो कौन से। तो ये इस चैप्टर के अंदर 4 टॉपिक है मेन, ठीक है। तो इन 4 है, 9.1 से लेकर 9.7 जो है वो इन 4 पार्ट में डिवाइड की हुई है, ठीक है। और अब बात करते हैं भी सिलेबस में से क्या क्या चीज हटी है। तो सिलेबस में आपके एक तो ये dx/√ax² + bx + c, ये टॉपिक ये आपको नहीं करना है, ये हट गया सिलेबस से। रूट के अंदर द्विघात समीकरण, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो। फिर ऊपर है px + q, उसमें 1 होता है, इसमें px + q डिवाइड में ये वैल्यू है, ये भी आपको सिलेबस में हट गया, ये नहीं करने हैं। उसके बाद में सिंपल रूट के अंदर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, ये भी नहीं करने। और फिर अगर ax + b है ये नहीं करने, ठीक है। तो ये कम आपके जो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो एक्सरसाइज में जो जो इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं साथ साथ में बताता जाऊंगा भी आपको ये करने हैं या नहीं करने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ 4 टॉपिक आपके कैंसिल हुए हैं इस चैप्टर में से, पूरे 9 चैप्टर में से, और लगभग मान के चलिए ये सारा ही चैप्टर है। तो इसके कोई 20-25 क्वेश्चन ऐसे हैं, एग्जाम्पल है, जो आपको नहीं करने, बाकी ये ऑल ओवर टोटल अपने चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करें। इसमें एक्सरसाइज 9.1। तो देखिए भी पहला क्वेश्चन है, निम्न फलनों के x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। पहले के अंदर ये 4 क्वेश्चन है, इनके आपको समाकलन ज्ञात करने हैं। तो समाकलन करने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन को सबसे पहले तो I से लिखा जाता है, उसके बाद में ये समाकलन का चिन्ह लगाना है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहां पर बाहर 3 नहीं है, ये घन क्यूब है, यानी इसकी पावर 1/3 है, ठीक है ना। तो घनमूल निकालना है इसका, आपको भी घनमूल क्या होगा इसका, ठीक है। तो सॉरी, मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है, पावर यहां पर 3 है, मतलब x² का घनमूल। तो इसको आप लिख सकते हो x की पावर 2 की पावर कितनी, 1/3 और dx, इसका मतलब है इसकी पावर 1/3 है। फिर इंटीग्रेशन, जब पावर के ऊपर पावर हो तो इन दोनों का गुणा होता है, तो 2 का इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2/3 और dx, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए फॉर्मूला लगेगा कौन सा, I = इंटीग्रेशन x की पावर n,
x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 और प्लस में कांस्टेंट आएगा c। तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, यहां पर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर लिख देता हूं भी x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1, ये x की पावर n का समाकलन होता है। ठीक है, तो जब इसको हल करोगे तो i बराबर इसका एलसीएम लेके इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा 3 और 2 5/2 5/3, तो ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 3/5 और x की पावर 5/3 प्लस में c। तो ये इस पहले क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो गया अभी। ठीक है, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, इसको ध्यान से सही कर लेना अभी। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है e की पावर 3x, तो इसको लिखिए i बराबर इंटीग्रेशन e की पावर 3x और dx। अब याद आ रहा हो तो मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था e की पावर ax, e की पावर ax, तो e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है, और अगर x के मल्टीप्लाई में a दिया हुआ है तो वो डिवाइड में आएगा, तो 1/3e। ठीक है, तो e की पावर x का e की पावर x होगा और x के मल्टीप्लाई में जो भी वैल्यू है वो डिवाइड में आ जाएगी, तो इसका आंसर हो गया 1/3 e की पावर 3x प्लस में c। ये आपका सेकंड पार्ट है इसका। उसके बाद में देखिए थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखो 1/2 की पावर दे रखी है x, तो इसका आंसर क्या होगा, इसको लिखिए i बराबर इंटीग्रेशन 1/2 की घात x और dx। तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें लगेगा a की पावर x, a का मान 1/2 है, तो a की पावर x का समाकलन क्या होता है, तो i बराबर, और एक बात ध्यान रखना, जब भी आपने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, समाकलन कर दिया, तो करने के बाद में ये समाकलन का साइन हट जाएगा और लास्ट में कांस्टेंट क्या आएगा, c। तो c के बारे में आपको कल बताया था मैंने भी, ये c कांस्टेंट क्यों आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो a की पावर x है, तो इसका फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन में log e और a का मान कितना है 1/2 और प्लस में क्या आएगा c। ठीक है, ये लिख दिया, तो इसका आंसर ये हो गया भी i बराबर 1/2 की घात x बटा में, इसमें log m/n का सूत्र लग रहा है, तो log m/n को लिख सकते हो आप log m माइनस log n प्लस में c, ऐसे लिख सकते हैं log m/n, तो log m का मान 1 और n का मान 2। अब log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, तो log 1 का मान 0 होता है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया, i बराबर 1/2 की पावर x और बटा में माइनस का log 2 प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का आंसर, पार्ट नंबर इसका थर्ड। ठीक है, अब देखिए इसका लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो इसको लिखोगे आप i इक्वल इंटीग्रेशन a की पावर में 2 log बेस a है, ध्यान रखना भी यहां पर a इंटू में dx, इसका बेस a है। तो अब देखिए एक फॉर्मूला होता है, अगर m log n हो तो इसको आप log n की पावर m ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये जो 2 है ये इस x के पावर में चला जाएगा, ये एक आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले के अंदर मान रखेंगे तो a की पावर में log a और x की स्क्वायर और dx ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है वो x की पावर में चला जाएगा, और ये जो वैल्यू है इतनी इतनी, इसकी वैल्यू होती है 1। अगर बेस सेम हो यानी a log a है तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर ये और ये दोनों सेम है, जैसे ये और ये दोनों सेम है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये 1 हो गया तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा, इसमें एक्स स्क्वायर बच गया, तो i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और क्या हो गया dx। अब इसमें फॉर्मूला x की पावर n का, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगाओगे तो n प्लस में 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c,
तो x की पावर n का फॉर्मूला, तो i बराबर आंसर आ गया 1/3 x की पावर 3 प्लस में c, ये इसका फोर्थ पार्ट। तो ये पहले की 4 पार्ट थे, बिल्कुल सिंपल से इजी से, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये 2 क्वेश्चन है। तो 2 और 3 के अंदर देखिए क्या करना है, इसमें i बराबर इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसमें 1 2 3 पार्ट है, तो आप इंटीग्रेशन में क्या कर सकते हैं, तीनों पार्ट को आप अलग अलग कर सकते हो। तो अलग कैसे करेंगे, इसको अलग करूंगा तो ये बनेगा समाकलन 5 कोस x और dx, फिर ये माइनस समाकलन 3 साइन x और dx, प्लस में 2 में कोस स्क्वायर x और dx, तीनों को अलग अलग कर दिया। अब देखो ये कांस्टेंट है, इसमें ये कांस्टेंट है और इसमें ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जब किसी फंक्शन के साथ में आ रहा है तो उसको बाहर निकाल दीजिए, आप उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो इसको आप लिख सकते हैं i बराबर 5 को बाहर निकाल दिया तो ये बन गया कोस x dx, माइनस यहाँ से 3 को बाहर निकाल दिया साइन x और dx, और 2 को बाहर निकाल दिया तो पीछे देखो बचेगा 1/कोस स्क्वायर, और 1/कोस क्या होता है, सेक। तो इसको लिख सकते हो आप सेक स्क्वायर x और dx, ये काम करना है, ठीक है। अब इनका समाकलन कर दीजिए, तो समाकलन करोगे तो i बराबर 5 बार कोस x का समाकलन क्या होता है, साइन x, ठीक है, माइनस 3, फिर देखिए साइन है, साइन का समाकलन माइनस कोस, तो ये प्लस का कोस x हो जाएगा, और फिर माइनस और प्लस का 2, और सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है 10x। अब देखिए ये समाकलन करेंगे तभी कांस्टेंट आएगा, इसका भी कांस्टेंट आएगा और इसका भी कांस्टेंट आएगा। तो तीनों के कांस्टेंट अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर एक ही कांस्टेंट लिख रहा हूँ, ये कांस्टेंट जो है तीनों का है, तो तीनों के अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक कांस्टेंट लगा सकते हो, एक से काम चल जाए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसके अंदर i बराबर इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर दो। अलग करने का मतलब क्या होता है भी, यहां से x की पावर 3 के बटा में मैं x स्क्वायर लिख सकता हूं, माइनस 1 के बटा में भी x स्क्वायर लिख सकता हूं। ये ऐसे मैंने दोनों को क्या कर दिया, अलग। अब इसको थोड़ा हल कीजिए, हल करेंगे तो i बराबर इंटीग्रेशन, यहां पर देखो ये पावर 2 है, 3 से क्या होगी, कैंसिल होगी, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ एक x, माइनस 1/x स्क्वायर है, इस x स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस dx, यानी घात नीचे 2 प्लस की थी, ऊपर गई तो क्या होगी, माइनस की। तो अब इसको अलग कीजिए, तो i बराबर इसको अलग करेंगे तो ये हो गया x dx माइनस x की पावर माइनस 2 और dx, दोनों को आप इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हो। अब इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा और इसमें x की पावर माइनस n वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर यहां पर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब पावर क्या है, 1, n का मान 1 है, तो फॉर्मूला n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, फिर ये माइनस, फिर x की पावर देखो माइनस 2 है, तो माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1, और प्लस में क्या आएगा, c है। तो ये क्या होगी, पावर 2, नीचे 2, यहां पर देखो माइनस 2 और 1, तो माइनस का 1 बचेगा, और वो माइनस 1 बचेगा, और ये माइनस है, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आ गया i बराबर 1/2 x की पावर 2 प्लस, प्लस समझिए क्यों आया, क्योंकि नीचे माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और x की पावर माइनस की 1 और प्लस में c, यानी कुल मिला के इसका आंसर लिख सकते हैं i बराबर 1/2 x की पावर 2, 1/2 x की पावर 2 प्लस, अब इसकी पावर देखो माइनस में है तो इसको मैं नीचे लिख सकता हूं, और प्लस में c, तो ये इसका आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, नीचे वाली वैल्यू को अलग अलग कर दीजिए, अलग करने के बाद में इससे कट गया, ये पावर ऊपर चली गई, फिर दोनों को अलग अलग कर दिया, और अलग करने के बाद में x की पावर n का फॉर्मूला और x की पावर माइनस n का फॉर्मूला, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3। हाँ जी, आगे देखिए भी क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6।
3 है, तीनों बताता हूँ कैसे करने हैं। तो इनके अंदर सिंपल से क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस है सारे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें सही कर लेना भी, यहाँ पर बीच में प्लस है तो इसमें क्या करना है, आंसर आई बराबर, पहले तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, तो सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, प्लस में इसको अलग करेंगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो आई बराबर, अब आपको पता है सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है tan x, और प्लस कोसेक स्क्वायर का क्या होता है, माइनस का कोट x प्लस में c। तो इसमें तो कुछ नहीं करना था, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर, tan और कोट। और एक बात और आपको बता देता हूं, आपके 6 फंक्शन होते हैं, साइन स्क्वायर, कोस स्क्वायर, ठीक है, tan स्क्वायर, फिर कोट स्क्वायर और सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर। ठीक है, तो ध्यान रखना है जब भी इनका कभी भी समाकलन करना पड़े तो आपको पता है इन दो के तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं, सेक स्क्वायर का समाकलन tan, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट। अब बाई चांस अगर आपको करना पड़ जाए tan स्क्वायर का, ठीक है ना भी, tan स्क्वायर का समाकलन क्या हुआ, तो tan स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो tan स्क्वायर का ये फॉर्मूला लगाओगे आप, सेक स्क्वायर माइनस 1, और कोट स्क्वायर है, इसको आप क्या लिखोगे, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, ये दोनों लगाओगे फॉर्मूले, क्योंकि सेक स्क्वायर में बदल गया तो इसका 1 होता है, और उसके बाद में कोट स्क्वायर का ये होता है, तो सेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा, इधर कोसेक स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा। साइन स्क्वायर आ जाए तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला और कोस स्क्वायर का फॉर्मूला। अब आपको पता है 2 थीटा के फॉर्मूले, यानी कोस 2 थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 फॉर्मूले होते हैं। तो साइन स्क्वायर अगर आ जाए या कोस स्क्वायर आ जाए तो कोस स्क्वायर की वैल्यू यहां से आप निकालोगे तो कोस स्क्वायर की वैल्यू 1 प्लस में कोस 2 थीटा बटा में 2, और इसकी 1 माइनस में कोस 2 थीटा बटा 2। तो ये 6 फंक्शन है, इनका कभी भी इंटीग्रेशन आ जाए तो इन दोनों का तो डायरेक्ट होता है, tan को सेक स्क्वायर माइनस 1, कोट को कोसेक स्क्वायर माइनस 1 में बदल के और फिर उसका समाकलन करेंगे भी। ठीक है, और साइन और कोस को ऐसे बदलोगे, तो इसको कर लेना आप। आगे है 5 नंबर में, देखिए इसमें क्या करना है, तो इसके अंदर भी पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट एक्स का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो रूट एक्स, प्लस में इसका इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स रूट एक्स और डी एक्स, यानी इस रूट एक्स का अंदर गुणा कर दिया। तो आई बराबर रूट एक्स का मतलब होता है भी एक्स की घात 1/2 प्लस, ठीक है, साथ में अलग अलग कर रहा हूं इनको, तो ये dx हो गया प्लस में। अब देखो इसके ऊपर घात है 1, इस x की घात तो है 1, और इनटू में इस x की घात है 1/2, इसकी घात है 1/2। जब आधार सेम होता है तो घातें जुड़ती है, तो 1 और 1/2 जुड़ेगी तो x की पावर हो जाएगी 3/2 dx, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला, इसमें भी x की पावर n का फॉर्मूला, तो x की पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस 1, फिर इसमें भी x की पावर n प्लस 1 और इसमें बटा में n प्लस 1, और दोनों का कांस्टेंट एक ही लिख दिया मैंने c। ठीक है, अब इसको जोड़ोगे तो ये हो गया 3/2, तो 3/2 है तो ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, i बराबर 2/3, और x की पावर इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/2 प्लस ये हो जाएगा 5/2, तो ऊपर जाएगा तो ये 2/5 और x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए और अलग करने के बाद में दोनों को मल्टीप्लाई कर देना ओ ऊपर ले जाना भी, अलग अलग करके ये इंटीग्रेशन कर दिया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 के अंदर देखो a की पावर x तो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर। अब बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं भी a की पावर x का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन a की पावर x का फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको x के सापेक्ष समाकलन करना हो। लेकिन यहाँ पर x के सापेक्ष नहीं करना है, a के सापेक्ष करना है। तो a के सापेक्ष करोगे तो इसमें x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, तो i बराबर
इसमें डायरेक्ट, यानी जैसे मान लो x की पावर मान लो 5 होती और dx होता, तो इसमें ये x की पावर n वाला सूत्र, तो वही यहाँ पर बात है। तो ये और ये वैल्यू सेम है, तो ये फॉर्मूला x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो a ये n है, तो n प्लस 1 बटा में n प्लस 1 प्लस में c। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा a की पावर x प्लस 1 और x प्लस 1 प्लस में c। ठीक है। और अगर मान लो बाई चांस यहां पर x होता भी i बराबर a की पावर x और dx होता, अब इसमें a की पावर x का फॉर्मूला लगता, मतलब अब इसका आंसर क्या होता, a की पावर x log e बेस a प्लस c। अगर अब x के सापेक्ष करना होता तब ये फॉर्मूला लगता। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग समझ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो गए 6 तक। आगे देखिए भी, हाँ जी आगे देखिए भी 7, 8 और 9 ये 3 क्वेश्चन है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए भी, i बराबर इंटीग्रेशन, इसमें क्या करेंगे अपने, डायरेक्ट इसका समाकलन होता नहीं है, तो इसके अंदर क्या करोगे आप, एक्स स्क्वायर के अंदर अपनी तरफ से इसमें एक जोड़ेंगे और एक क्या करेंगे, घटाएंगे। क्वेश्चन को हल करने के लिए ये काम करेंगे, और नीचे वाली वैल्यू सेम पड़ी है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, जो ऊपर है सेम, जो नीचे है वो सेम ऊपर बनाएंगे, इसलिए इसको ये काम करेंगे। अब देखो आप इन दोनों को तो इकट्ठा रखोगे और इसको अलग करोगे। आप अलग देखो कैसे करेंगे, तो i बराबर अलग करने का मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने। फिर ये माइनस, फिर 1 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से इन दोनों को मैंने अलग अलग किया है। ध्यान से देख लेना, भी पहले एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, उसके बाद में इन दोनों को अलग कर दिया मैंने, इसको अलग कर दिया। इन दो को अलग क्यों किया, क्योंकि ये और ये वैल्यू सेम होगी, और सेम होने के कारण ये इससे क्या हो गया, कट गया। कट गया तो यहां पर दोनों कट गए, तो क्या बचेगा, यहां पर एक बचेगा, जीरो नहीं बचेगा, भी एक बच गया। तो i बराबर इनको अलग करेंगे, तो यहां पर बच गया 1, और इस dx का अंदर गुणा करोगे तो dx माइनस इंटीग्रेशन 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, तो i बराबर अब आपको पता है एक कांस्टेंट है, और ये तो बाहर आ जाएगा, और dx का समाकलन आपको बताया था, dx का क्या होता है, x माइनस, अब आपको याद हो तो ये फॉर्मूला होता है किसका, tan इनवर्स x का, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसकी जगह आप tan इनवर्स x भी लिख सकते हो और कोट इनवर्स x भी लिख सकते हो। तो इसका आंसर आ रहा है tan इनवर्स x प्लस में c। ठीक है ना, तो इसका उत्तर जो है वो tan इनवर्स x प्लस c भी हो सकता है, और इसका जो आंसर है वो i बराबर x प्लस में कोट इनवर्स x प्लस c भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये जो चैप्टर है आपका समाकलन का, अनिश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं अपने, तो अनिश्चित समाकलन के अंदर जो मैं आंसर निकाल रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है जो आपके बुक में पीछे आंसर दे रखे हो उस आंसर के साथ में मैच करे। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर ये भी हो सकता है। ठीक है, तो अनिश्चित समाकलन है, जितने मेथड आप इसमें अलग अलग तरीके से लगाओगे, आंसर भी उसमें उतने ही अलग अलग आएंगे भी। ठीक है, तो वो घबराना नहीं है आपको भी, सर बुक में आंसर ये आ रहा है, आपका आंसर ये आ रहा है। तो अनिश्चित समाकलन है, आप जैसे अलग अलग मेथड लगाओगे आंसर भी आपके अलग अलग आएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, i बराबर इंटीग्रेशन, अब कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 10th क्लास में आपने पढ़ा है, भी कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बटा में 1 प्लस में साइन एक्स और dx। तो कोस स्क्वायर थीटा का मैंने फॉर्मूला लगा दिया 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यूज किया अभी। अब देखो इस 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लगा सकता हूं, ये क्यों लगाई है स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी इसको एक बार तो प्लस में लिखेंगे और इसी को एक बार किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और डिवाइड में क्या है 1 प्लस में साइन एक्स और dx। ठीक है, अब 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन आपका क्या हो गया, कैंसल हो गया। तो i बराबर बचा क्या, i बराबर बच गया
1 माइनस में साइन एक्स और dx। अब या तो अलग अलग कर दो, अलग नहीं करना है तो डायरेक्ट आप समाकलन भी कर सकते हो। कैसे? 1 है तो 1 तो बाहर आ जाएगा, इसका अंदर गुणा करोगे, dx का अंदर गुणा करोगे तो यहां पर dx बचेगा, और 1 का एक तरह से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x। अलग अलग करके भी कर सकते हो। माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस का कोस x प्लस में c। तो ये इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। तो ध्यान रखना, इसके अंदर ये फॉर्मूला लगाना पहले, फिर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना है, और फिर इसको अलग करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर i बराबर इंटीग्रेशन, इस सेक का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये सेक से करोगे तो ये सेक का, इससे करोगे सेक स्क्वायर, और प्लस सेक का फिर अंदर करोगे तो सेक एक्स और क्या हो गया 10x, और इनटू में क्या आएगा dx। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, अलग करेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स एंड dx प्लस में सेक एक्स और इनटू में 10x dx। ठीक है, तो i बराबर सेक स्क्वायर का समाकलन आप सभी को पता है भी, सेक स्क्वायर का समाकलन होता है 10x और सेक एक्स 10x। ठीक है, ये जो है ये किसका होता है, ये होता है सेक एक्स प्लस में c, ये सेक एक्स का होता है। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर किसका, 9 का। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, सिंपल से इजी जी, सारे के सारे फॉर्मूले बेस है। अब आगे देखिए इसके, हाँ जी आगे देखिए भी 10 से लेके 13 तक क्वेश्चन है, छोटे छोटे है, सिंपल ही। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर i बराबर समाकलन ये दे रखा है आपको साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स और dx। अब देखिए आपको कुछ याद आ रहा हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, और वो फॉर्मूला क्या होता है भी, साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है π/2, ये होती है 90 होती है। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, i बराबर π/2 और dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स की वैल्यू होती है π/2। अब i बराबर ये π/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, dx का समाकलन x हो जाएगा, और प्लस में क्या आएगा, c आएगा। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, सिंपल सा बिल्कुल। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाए, 2 फॉर्मूले और होते हैं, टेन इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स x की वैल्यू भी π/2, और सेक इनवर्स x प्लस में कोसेक इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होती है, π/2। तो ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये फॉर्मूला लग गया। अब ये क्वेश्चन अभी किया था, लेकिन उसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है भी, उसमें अपने एक जोड़ा था और एक घटाया था, लेकिन अब आप सोच रहे हो सर इसको अलग अलग कर दें, एक सीधा ही, तो अलग करने से, अलग करने के बाद भी हो जाएगा, लेकिन आप पहले क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। वो देखिए क्यों करेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये तो है ही, अब इसमें मैं एक जोड़ रहा हूं, एक घटा रहा हूं। ठीक है, और इसको 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx लिख दिया। ठीक है, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए, तो i बराबर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और 1, ये और ये दोनों इकट्ठे लिख रहा हूं मैं, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गए, और माइनस में ये -1 और -1 माइनस के 2 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx, ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और -1 और -1 -2, अब इन दोनों को अलग अलग कर दीजिए। तो अलग करोगे तो i बराबर इंटीग्रेशन ये हो गया 1 प्लस में एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx माइनस, अब देखो इसको अलग करेंगे तो 2 बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और dx, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो इंटीग्रेशन i इक्वल ये हो गया 1 dx, और इसमें से 2 को बाहर निकाल दीजिए, कांस्टेंट है, बटा में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और क्या बच गया dx। ठीक है, तो i बराबर इसका तो क्या हो जाएगा x माइनस में 2, अब ये देखो वापस वो फॉर्मूला बन गया, तो इसकी जगह आप टेन इनवर्स x भी लिख सकते हो और माइनस का कोट इनवर्स x भी लिख सकते हो।
तो मैं लिख रहा हूं इसके अंदर tan इनवर्स x प्लस में c। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो ध्यान रखना tan भी आ सकता है, यहां पर आंसर में आपको कोट भी मिल सकता है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें अभी मैंने बताया था भी अगर tan आ जाए या कोट आ जाए तो इनको सेक और कोसेक में बदलेंगे। तो tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 और dx, ये फॉर्मूला होता है। तो I इक्वल इसको अलग अलग कर दीजिए, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x और dx माइनस 1 dx, अलग अलग कर दिया इसको दोनों को। तो अब अलग क्यों किया है, क्योंकि अब देखो सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है tan x, ये इंटीग्रेशन हो गया इसका tan x, और माइनस dx का क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये tan का हो गया। अब लास्ट देखिए आपका रह गया कोट। तो I बराबर कोट स्क्वायर x है, तो इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x माइनस 1 और dx, ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, वैसे याद ही होंगे, 10th क्लास में पढ़े थे आपने भी, tan स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है और कोट स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो I बराबर कोसेक स्क्वायर, तो कोसेक स्क्वायर और एक को अलग कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर x dx माइनस में 1 dx। तो I बराबर कोसेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है माइनस में कोट x, इसका समाकलन क्या होता है माइनस का कोट x, और माइनस का इसका क्या हो जाएगा x प्लस में c। तो आप I बराबर इसको लिख सकते हो माइनस में x प्लस में कोट x प्लस c। तो ये भी यही लिख सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 13। तो बिल्कुल इजी जी से क्वेश्चन है, आगे वाले भी अब करवा देता बेटा, टाइम हो गया है। तो बाकी जो बच गया आपके, अब 14 से 13 हो गए, 14 से लेके आगे 24, ठीक है ना, 10-11 क्वेश्चन रह गए, वो अपने कल की वीडियो में करेंगे। तो आशा करता हूं बिल्कुल मैंने धीरे धीरे करवाया, क्योंकि पहली वीडियो है, जिसने इंटीग्रेशन नहीं कर रखा है उसके लिए जरूरी है वो भी एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर ले। जिसने कर रखी है उसको तो ये कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि सर आप इतना टाइम लगा रहे हो। तो लेकिन बेटा मेरे को तो सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना है, इसलिए जो इंटेलिजेंट है, मीडियम है, या थोड़े कमज़ोर है, सभी के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन 1 से लेके 13 तक करवा दिए हैं। तो बढ़िया तरीके से इनको दोबारा देखना, कल की वीडियो में अपने इससे आगे जितने भी क्वेश्चन रह गए वो कंप्लीट करेंगे। तो 13.1 आप और 9.1 कल आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी प्रकार से बेटा चैनल पर बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू बेटा, धन्यवाद।